मन का कारक। हमारे ज्योतिषविद बताते हैं कि हमारा जो मन है उसका जो कारक है चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारी पूर्णता को पूर्णिमा को होता है। लेकिन हमारे मन की पूर्णता का महाविज्ञान दिया आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसको मैं नमन कर रहा हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, तथागत महात्मा बुद्ध लाइट ऑफ एशिया, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वो अवतरित हुए, जो कि मन की पूरी मनुष्य जाति के लिए कि मन कैसे पूर्णता में बदल जाए, मन कैसे पूर्णता को प्राप्त करे, ये हमारी चेतना में ब्रह्म कमल कैसे खिल जाए। हम चूँकि वासनाओं पे पैदा होते हैं, वासनाओं का मतलब जहाँ पे झगड़ा है, लड़ाई है, जहाँ पे ठेलम ठेला है, जहाँ पे एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता है, जहाँ पे युद्ध है, तो युद्ध का कीचड़ है जहाँ पे, वहाँ पे हम निचला तल है, हमारा सबसे निचला तल है। लेकिन वो ऊर्जा हमारी कैसे मैत्री की, प्रेम की, बंधुत्व की ब्रह्म कमल में बदल जाए, ब्रह्म कमल हमारा खिल जाए चेतना का, जिससे वो खुशबू लुटने लगे करुणा के, मंगल की और मैत्री की। आज उस तथागत महात्मा बुद्ध को हम यहाँ पे नमन करते हैं। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, महापुरुष हमारे हैं, उनका जन्म मृत्यु कर्म सब दिव्य होते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अवतरित हुए वो, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उसी नगर में महापरिनिर्वाण भी हुआ उनको, मोक्ष भी हुआ उनको। और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, अश्वत्थामा पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मन की पूर्णता का विज्ञान है, जिसको कहते हैं हम बुद्धत्व। और उस ज्ञान को फिर बाद में वो बिखेरे पूरी दुनिया में, जिससे आज हमारी पूरी दुनिया मैत्रेय का, करुणा का, अहिंसा का पाठ पढ़ रही है। अब हम उन तथागत के बारे, जीवन के बारे में थोड़ा भौतिक कथा समझते हैं, लौकिक कथा समझते हैं, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा उसका, और कैसे हम अपने जीवन में उतार करके अपना मंगल कर सकते हैं, अपने परिवार का मंगल कर सकते हैं, और समाज, देश, हमारी धरती मंगल से भर सकती है, और पूरी धरती में करुणा की, मोहब्बत की एक लहर पैदा हो सकती है। मैं उसका निरूपण करूंगा। महात्मा बुद्ध तथागत हमारे वो महाराज सुद्धोधन और महामाया की गोद में अवतरित हुए। कहते हैं महामाया उस समय कपिलवस्तु से, अपने ससुराल कपिलवस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी, अपने मैके जा रही थी देवदाह। लेकिन रास्ते में लुम्बिनी नामक जंगल पड़ता है। लुम्बिनी नामक जंगल में उनको प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा होती है तो खड़े खड़े ही बुद्ध पैदा हो जाते हैं। अब बुद्ध जब पैदा होते हैं तो 7 कदम पहले चलते हैं, और 7 कदम चलने के बाद में 8वें कदम पे दुनिया के मंगल का उपदेश करते हैं। अब आप देखिए, इसका रहस्य देखिए, महामाया नाम देखिए, माँ क्या थी बुद्ध की? महामाया। हमारा जो ब्रह्म है उस माया की गर्भ में ही पड़ सकता है। इसलिए हमारे विवेकी हैं, जो रहस्यदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, संसार और परमात्मा में भेद नहीं कहा, इसी का रूप पूरा चारों तरफ श्री राम में सब जग जानी। इसीलिए तो कहा बाद में गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यहाँ पे दो नहीं है। बाद में वेदांत का दर्शन हमारे यहाँ आया, अद्वैत जीव ब्रह्म यहाँ दो नहीं है, यहाँ मृण्मय चिन्मय दो नहीं है, यहाँ दिया और ज्योति दो नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो महामाया की गोद में, माया की गोद में ब्रह्म कमल पैदा हुआ, जो हमारी संभावना है। तो हम सभी इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? हम सभी वासनाओं के कीचड़ से पैदा होते हैं, वासना, लेकिन वही हमारी संभावना है, हमारे भीतर ब्रह्म कमल खिल जाए, हमारा कमल, चेतना का कमल खिल जाए। तो महामाया की गोद में अवतरित हुए। और अवतरित कैसे हुए? खड़े खड़े पैदा हुए वो। और हम सभी क्या हैं? तृष्णा के, माया के, मोह में, वासनाओं में हम लोग गिरे हैं। वासनाओं के मोहजाल में हमारे यहाँ संत कहते हैं हम लोग गिर गए हैं, अंधकूप में गिर गए हैं। वासना का मतलब होता है जहाँ हमारी आँख खो गई, हमारा विवेक वहाँ नष्ट हो गया, हम अंधे हो गए, तो हम अंधकूप में पड़े हैं वासनाओं के। लेकिन बुद्ध खड़े खड़े ही पैदा होते हैं। लेकिन बुद्ध हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, वो 7 कदम चलते हैं और आपको इशारा कर रहे हैं, मनुष्यता के लिए इशारा कर रहे हैं कि आपके अंदर भी 7 चक्र हैं। हमारे मूलाधार चक्र पे हम पैदा हुए, लेकिन ये ब्रह्म कमल हमारा चेतना का खिल जाए, बुद्धत्व का कमल, निर्माण का कमल हमारा खिल जाए, और हम दुनिया में खुशबू लुटा के जाएं। हमारी मनुष्य जीवन की मनुष्यता हमारी सफल हो, हमारा जीवन सफल हो, और पूरे दुनिया का जीवन अगर हम इस तरह से धरती के कोने कोने पे जागे हुए मनुष्य पैदा कर सके, तो हमारे यहाँ रहस्यदर्शी कहते हैं कि अगर जिस तरह से ज़माना हमारा विकसित हो रहा है, या तो ये युद्धों की सदी होगी या तो युद्धों की सदी होगी। तो अगर जागे हुए लोग हो जाएंगे, दुनिया का मंगल होगा। नहीं, रूस यूक्रेन को आप देख लीजिए, आज कोई बुद्धत्व चेतना का, कोई जागा हुआ चेतना का गाइड, अगर मार्गदर्शक बैठा होता, तो ऊर्जा जो नकार में, जो एक दूसरे को मिटा देने में लग रही है, यही ऊर्जा दुनिया के मंगल में
प्रयोजित हो सकती थी। ये हमारी पूरी ऊर्जा, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी पूंजी, जो हमारी शक्ति लग रही है नष्ट करने में, एक दूसरे को मदद करने में, एक दूसरे की फ्लावरिंग में, एक दूसरे के मंगल में भी ये ऊर्जा निवेदित हो सकती है। लेकिन वहाँ जागे हुए पुरुष चाहिए। तो बुद्ध हमारे लिए इशारा क्या करते हैं? 7 कदम पे, 8वें कदम पे दुनिया के मंगल का उद्घोष करते हैं वहीं पे। अब क्या कहते हैं? 4 आर्य सत्य पहले उद्घोषणा करते हैं वहाँ पे। 4 आर्य सत्य में कहते हैं संसार दुख है। ये संसार का हमारे नेम है, नेचर है। यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं, यहाँ नित्य नहीं है कोई चीज़। आज जो चीज़ है कल नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हम जो चीज़ बटोरते हैं वही चीज़ नष्ट हो जाती है। जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। हमारे यहाँ भजन है, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी चाहे घूमो दिल्ली कैंट, लेकिन मन में भाव राम का राखो, धोती पहरो पैंट, जगत में कोई न यहाँ जगत में कुछ परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं, पहली लाइन में कह देते हैं संसार दुख है। और दुख का कारण है। कारण क्या है? यहाँ रोग शोक है, यहाँ पे जन्म मृत्यु है, यहाँ पे तृष्णा हमारी पूरी नहीं होती, इसलिए ये दुख का कारण है। और उसके बाद निवारण का उपाय देते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग पहले मैं बता चुका हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। और फिर 7वां चरण वो बताते हैं सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, जिसको पतंजलि कहते हैं ध्यान, जिसको हमारे संत कहते हैं सुरति। नानक साहब, कबीर साहब इसको सुरति कह के संबोधित करते हैं। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कछुना बोल, और बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो सुरति, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति को जगाने के लिए फिर बाद में वो कई ध्यान की विधियाँ दी हमको, अभी मैं उसका निरूपण करूँगा। और फिर अंतिम है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि हमारी संभावना है, हमारे निर्माण, हमारा बुद्धत्व, वहीं पे हमारी संभावना है। और ये हमारी संभावना, हमारे भीतर का बीज, ये वटवृक्ष बन जाए। और एक बात बताऊं आपको, महल में बुद्ध नहीं पैदा हुए, आके जंगल में पैदा हुए। इसका कुछ रहस्य तो है। मैं कह रहा हूँ, महापुरुषों का जन्म कर्म सब दिव्य होते हैं। वो दुनिया को शिक्षा देने के लिए आते हैं, इसलिए वो जंगल में पैदा होते हैं। आज हमने सिरेमिक खोज लिया, कंक्रीट खोज लिया, फाइबर खोज लिया, वृक्षों को नष्ट करते हम चल रहे हैं। बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और पीपल का बड़ा महत्व है। आज हमारी धरती से पीपल और सुंदर सुंदर वृक्ष जो हमारे पंचपल्लों में आते थे, पीपल, पाकड़, बरगद, आम, नीम, अशोक, ये आज गूलर, ये सब नष्ट होते जा रहे हैं। और हम धरती को कंक्रीट से, सिरेमिक से, पत्थर से पाट देना चाहते हैं, पागलपन कर रहे हैं। नहीं, हमारी चेतना जुड़ी हुई है वनस्पतियों से। अगर वनस्पतियाँ नहीं हैं तो हमारा भी जीवन संभावना नहीं है। इसीलिए दुनिया के रोग से, कोरोना आया, अभी तमाम तरह के रोग फैल रहे हैं। और हमारी चेतना, हम मरे मरे जी रहे हैं। अरे ऐसे कोई जीना है? जब तक जियो, एक आनंद, एक उमंग, एक तरंग होनी चाहिए जीवन में। ओजस, तेजस, ब्रह्मवर्चस्व होना चाहिए जिंदगी में। मरे मरे जिए तो क्या जिए फिर? लेकिन बुद्ध की वो महाजलयान हमारा यही उपदेश करता है वहाँ पे कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व की संभावना है, चेतना का ब्रह्म कमल खिल सकता है। तो हमारे भीतर, अब मैं सम्यक स्मृति बात करूँगा, बुद्ध ने आपका बुद्धत्व जगाने के लिए विधियाँ कैसे कैसे दी। क्योंकि बुद्ध ने खोजा आपका मन आपकी सांसों पे चलता है, तो उन्होंने क्या किया? उनकी दी हुई विधि है विपस्सना। 2500 साल पहले बुद्ध ने दिया, मन आपका सांसों पे चलता है, यही पश्चिको। आप अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को देखते रहिए, आपका मन शांत हो जाएगा। और कई विधियां हैं वहाँ पे, आप सांसों को देखते रहिए। और जो भी अस्तित्व में हो रहा है, कहीं झींगा बोल रहा है, कहीं कोयल बोल रही है, कहीं बच्चा कुछ किलकारी मार रहा है, सबके साथ आप राजी हैं। आप भीतर से लड़ने मत लगिए कि हमारे अनुकूल बात नहीं है ना। ये अस्तित्व है, पूरा ऑर्केस्ट्रा उसका बज रहा है, हम सबके साथ राजी हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तथाता भाव, तथाता का मतलब होता है सर्व स्वीकार भाव। हमको सब कुछ स्वीकार है, हम जैसे हैं, जैसे परमात्मा ने हमको बना, हमको सब स्वीकार है। और जितना हम स्वीकार भाव बढ़ता जाएगा उतना हम शांत होते जाएंगे। आज हमारी चित्त वृत्तियाँ अराजक हो गई हैं। इसीलिए एक कथा बुद्ध के साथ है, यही मैं बता करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। बुद्ध को जब बुद्धत्व हो गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आते हैं अपने घर। वो अपनी पत्नी यशोधरा से वो अकेले मिलते हैं जाके। यशोधरा ने उलाहना दिया उनको कि आप महाराज जी को लोग उलाहना देते रहे, लड़का आपका भगोड़ा हो गया, आपको मिला क्या इससे? आप ये भगोड़ापन करके पाए क्या? क्या घर में नहीं हो सकता था? इस सिंहासन पे बैठने में आपको क्या सुविधा थी? उन्होंने कहा, देवी सिंहासन आज है, कल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ही नष्ट हो जाएंगे कल। इसका स्पान है जीवन का। लेकिन मैं जो चीज़ लेके आया हूँ, मेरी आंखों को देख, मैं जो मस्ती लेके आया हूँ, इसको मौत नहीं छीन सकती। अब अमृत तत्व में लेके आया हूँ, और चल मेरे साथ। अगर दुनिया में यही अमृत बिखेरने में सफल हो गया तो दुनिया का महामंगल होगा। एक क्षुद्र लेके क्या करेगी तू? आज है, कल नष्ट हो जाएगा।
बाद में पत्नी उनके साथ चल पड़ती है, लड़का उनका राहुल चल पड़ता है साथ में, पूरा संघ बन जाता है, बाद में कथा है। लेकिन हमारी चित्त वृत्तियाँ जितनी अराजक हैं उतने समझिए हम गए बीते हैं। बेशक हम अच्छे मकान दुकान में रह रहे हैं, लेकिन समझिए हमसे बड़ा कंगला, हमसे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं है, अगर हमारी चित्त वृत्तियाँ शांत नहीं है तो। इसीलिए हमारे यहाँ संत इशारा करते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछ चाही नहीं सो साहन करसा। सहनसाहियत हमारी तब आएगी जब हमारी चित्त वृत्तियाँ गिर जाएं, शांत हो जाएं। और चित्त वृत्तियाँ हमारी तृष्णाएं हमारी कब शांत होंगी? जब हम भीतर से जागेंगे, अवेयरनेस आएगा, सम्यक स्मृति आएगी, सूरत आएगी हमारे भीतर। तो आज हम बुद्ध को नमन करते हुए, उनकी ध्यान की विधियाँ अपनाते हुए सबके लिए चाहेंगे कि सबका खूब खूब मंगल हो, और हमारे भीतर मन का जो कारक चंद्रमा है, इस पूर्णिमा की चांद पे हमारा भीतर मन भी पूरी खिलावट को पा जाए, अपनी पूरी संभावना को, बुद्धत्व को, निर्माण को पा जाए। हमारा मंगल हो, पूरे संसार का मंगल हो, दुनिया से युद्ध रुके, दुनिया में बुद्धत्व का प्रकाश आए, दुनिया में अहिंसा आए, दुनिया का मंगल हो, सबका खूब खूब मंगल हो। बुद्धम शरणम गच्छामि।